गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत लेट हो गया आने में। एक्चुअली आज सुबह सुबह कुछ ज़रूरी काम आ गया था। और ये ज़रूरी काम जो होते हैं ना, ये ज़रूरी काम जो बता नहीं सकते हैं ना, वो ऐसे वाले काम होते हैं जो घर वाले पकड़ाते हैं। ठीक है ना? मतलब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ ज़रूरी काम आ गया है और काम का कारण नहीं बतला रहा हूँ, तो समझ जाना कि मुझे मेरे मालिक ने काम दिया हुआ है। और मालिक कौन? मतलब मालिक देखो, एक तो सबका मालिक एक। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि अब जैसे हम जैसे लोग होते हैं ना, तो सीधे साधे लोग जो होते हैं ना, तो उनके ऊपर भी कोई कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। तो समझ गए ना? अब आप पूरी बात मत कहलवाओ, नहीं तो क्या होगा, फिर घर में मुसीबत होती है। ठीक है। तो पॉइंट ये है, कुछ ज़रूरी काम में मैं व्यस्त था। और तो मैं सुबह का सेशन नहीं ले पाया। उसके बाद फिर मेरा ट्रेनर आता है। घर में क्या होता है, 2-3 दिन तो वर्कआउट करने मिलता है, तो फिर वो ट्रेनर आ गया, तो फिर वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर ऑफिस आ गया मैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं दिन में आपको जो है कुछ रिकॉर्ड करके आपसे बात करूंगा मैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ घट रही हैं, और आप में से कई बच्चे मुझे बार बार एक ही तरह की चीज़ें मैसेज करते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कई बच्चे बोल रहे हैं सर कि एकदम पता नहीं, अजीब सा कुछ साइकोलॉजिकल कुछ हो गया है, कि ऐसा लग रहा है कि सब भूल गए और कुछ नहीं हो पाएगा, और अब रुक गए, कहीं फंस गए, अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, मैं आपको एक बात बतला दूं आपको मैं, कि यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, तो पहली बात तो इसके बारे में सोचना बंद कीजिए आप। ठीक है। और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ पढ़ने बैठिए आप। नहीं तो क्या होगा, ये हर बार होगा। ये मैंने बताया, ये हैबिट होती है इंसान की, कि यदि आप एक बार कहीं पर अटक जाते हैं, और अब आप आगे बढ़ने के बारे में 10 बार आपको सोचना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है, और पढ़ने का एक्चुअली में मन नहीं कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि एग्जाम जब बिल्कुल पास में होता है ना, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एग्जाम जब बिल्कुल पास में होता है तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो जिनका पढ़ने में मन लग जाता है, और जो जमकर पढ़ने लगते, ज्यादा पढ़ने लगते हैं। और एक वो होते हैं जो नॉर्मली तो साल भर पढ़ रहे थे, लेकिन एग्जाम के पहले पता नहीं कुछ साइकोलॉजिकल चेंज होता है, अचानक से पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि आपको ये आखिरी महीना जो हो ना, उसमें आपको मशीन के समान व्यवहार करना है। कोई भी इमोशन, कोई भी विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे होता है ना कि आप कहीं पे जब जॉब करते हो ना, जैसे मान लो मेरा मन नहीं था आज ऑफिस आने का, लेकिन तब भी मुझे काम था तो मुझे ऑफिस आना पड़ा। भैया आज तो महावीर जयंती है, आज फेस्टिविटी है, आज छुट्टी भी है ना। ऑफिस में कई लोग है भी नहीं मेरे ऑफिस में, परंतु कभी आपको जब काम होता है, जिम्मेदारी होती है, तो आप मन मार के भी आप आ जाते हैं। ठीक है। आपका मन कुछ और करने का है, तो क्या आपको आना है, मतलब आना है आपको। ठीक है। तो समटाइम्स यू हैव टू बिहेव लाइक ए मशीन, एक कंपोनेंट के समान व्यवहार कीजिए। आप क्या करते हैं, हर बार आप अपने आपके एक मालिक के रूप में व्यवहार करते हैं, आपकी मैं जो सोचूंगा वही होगा, नहीं। समटाइम्स यू हैव टू बिहेव लाइक ए कंपोनेंट, कि भाई हम एक कंपोनेंट है और हमें उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। तो मशीन के समान व्यवहार कीजिए, फोकस होके होके मेहनत कीजिए। और इस तरह के जो कोर्सेज है ना, कि 17 दिन में पूरा जूलॉजी, 15 दिन में पूरा जूलॉजी, 15 दिन में पूरा बॉटनी, 10 दिन में पूरा केमिस्ट्री, 10 दिन में पूरा फिजिक्स, अरे ये हलवा है क्या? देखो, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, तो कम से कम कुछ पढ़कर चले जाएं। वो वे जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। वे जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने पूरे नोट्स पढ़ना चाहिए, उनको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। क्लियर? तो इसलिए ये जो जो यूट्यूब में जो ट्रैप है, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया से बाहर हो जाइए कुछ समय के लिए, के महीने भर के लिए सोशल मीडिया की डिस्ट्रक्शन से बाहर हो जाइए। शॉर्ट्स देखना बंद कीजिए, रील्स देखना बंद कीजिए। जो आपने ऑथेंटिक क्रैश कोर्स कहीं ज्वाइन कर रखा है, तो चाहे मेरे पास कर रखा हो, चाहे किसी और क्लासेस में कर रखा हो, केवल वही टीचर के लेक्चर देखिए जो एक सिस्टम के थ्रू ऐप पर अवेलेबल है। क्योंकि वे फालतू की बजाय आपसे काम की बात करेंगे, वे रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे जिस तरह के जो जो कोर्स है ना, कि आज पूरा एनसीईआरटी, 2 दिन में पूरा एनसीईआरटी, ये सब जो है वो ब्लफ में मत पड़िए आप, क्योंकि ये सब लोग व्यूज के लिए करते हैं। और सच्चाई ये है कि आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। यदि साल भर आपने पढ़ा है, अब किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो जाए 15 दिन में कोर्स करे, 20 दिन में करे, उससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि अभी एकदम ईमानदार होकर सोचिए और मशीन के समान व्यवहार कीजिए। अभी साल भर से पढ़ रहे हैं, लास्ट मिनट पर पीछे रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे आप। और ये हर बार होगा बेटा, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक दिस आइस, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है। जब आप कोई चीज को करने का सोच लेते हैं ना, तो आप फिर कर जाते हैं, और उस समय ईश्वर भी आपका साथ देता है। एक मेरे परिचित हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सच्ची कहानी है ये, बात है पुरानी। भोपाल में हम लोग रहा करते थे, तो हमारे एक परिचित थे, और वो परिचित जो थे वो हमारे एक कलीग थे जो फिजिक्स पढ़ाया करते थे, तो उनके जो है वो असिस्टेंट थे वो।
तो उनको उन लोग के पास में कोई पुश्तैनी घर था ना, उनकी वाइफ को कोई घर मिला हुआ था, पुश्तैनी कोई घर था उनके पास में, और मतलब उनकी वाइफ के फादर का घर था जिसमें वो रहा करते थे। और फाइनेंशियली बहुत मतलब बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं थे, मतलब हर बार स्ट्रगलिंग मोड था। भाई आप किसी टीचर के साथ में आप एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं, एक मास सोर्स ऑफ इनकम वही है, तो थोड़े से फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा क्राइसिस उनको रहा करता था। तो पति पत्नी में कई बार जो है वो इस बात को लेके विवाद भी हुआ करता था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमारे घर में जो है वो 5-6 कमरे हैं, और उनको हम एक काम करते हैं, उनको हम पूरा खुद से पेंटमेंट करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, और उनको किराए पर देके कुछ पैसा वहां से कमाते हैं। कई बार पति पत्नी में ये बात का विवाद होता था कि भाई कि पत्नी बोलती थी पति से कि भाई तुम कोई और जॉब करो, थोड़ा ज़्यादा पैसा आए उसमें, थोड़ा और मेहनत करो, कुछ और पार्ट टाइम जॉब करो ताकि घर की आवश्यकताएं पूरी हो। वो बोलते थे पत्नी से कि तुम भी अपना अपना काम शुरू करो, है ना। तो इस तरह की आर्थिक परेशानियां घर में थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि घर को पूरा साफ करेंगे, घर को पुतवाने के इतने पैसे थे नहीं, पूरा साफ करके घर को हम रेंट पे दे देंगे आधा घर, और 1 या 2 कमरे में खुद रह लेंगे। ठीक है, अब आप सुनिए, मतलब बहुत दिन से, और ये परेशानी उनकी 1-2 साल की नहीं थी, ये 5-6 साल की परेशानी थी उन लोग की। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो करते हैं। तो उन्होंने पूरे घर की सिरे से सफाई की, है ना। और किस्मत को कोस रहे थे, बोल रहे थे कि यार क्या होगा, कैसे है, अब हमारा घर भी 2 कमरे का हो जाएगा, दूसरे लोग यहाँ आके रहेंगे, ऐसे तमाम चीज के। लेकिन वो मेहनत कर रहे थे, घर की सफाई की, आगे पीछे घर को थोड़ा डेकोरेट किया, पूरा पुताई उताई किया। तो जो पुराना सामान जो निकलता ना, पुराना कभी कहीं पड़ा होता है, वो जो स्टोरेज होते हैं उनमें सामान पड़ा होता है, तो उनमें उनके एक छोटा संदूक मिला उनको, उसमें एक उनको छोटा संदूक मिला। संदूक समझते, छोटी सी जो ब्रीफ केस बोलते हैं, छोटा ब्रीफ केस मिला। तो उस ब्रीफ केस को उन्होंने खोल के देखा कि क्या है इसमें, तो उसमें उनको कुछ कागज मिले। और वो कागज जो है, वो जो लड़की थी जो उनकी वाइफ थी, उनके फादर ने वो कागज जो है वो उसमें रख रखे थे। अब वो कागज क्या थे, वो कागज थे रिलायंस के शेयर। जब रिलायंस कंपनी बनी होगी 85-87 में, तब उन्होंने कुछ शेयर ले रखे थे सस्ते में। तो 2-3 उस समय उन्होंने 200-300 रुपए के कुछ शेयर ले रखे थे। तो वो शेयर उनके पास में थे। इनने कहा ये क्या है, रिलायंस ने कहा कचरा पड़ा है। नहीं, कचरा नहीं है, देखा तो ये रिलायंस के शेयर है पुराने। तो उन्होंने उन रिलायंस के शेयर को ले जाके जो है वो जो स्टॉक जो ब्रोकर होते हैं ना, जो स्टॉक में डील करते हैं, उनके पास जाके दिखाया कि भैया ये शेयर हमारे घर में है, और ये इनके पिताजी के शेयर है, और नॉमिनी उसकी यही है, बेटी उनकी। पिताजी का एक लेटर भी था उसके अंदर कि बेटी ये तुम्हारे लिए, मुझे मालूम है या जरूरत पड़ने पर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, पिताजी ने लेटर भी लिख रखा था। पता नहीं उनको क्या इंट्यूजन था इस बात का। शेयर को जब लेके गए वहां पे, तो स्टॉक ब्रोकर ने देख के बोला कि ये तो बहुत रुपए के शेयर है, ये तो रिलायंस के उस जमाने के शेयर हैं जिनकी कीमत अभी कई 100 गुना बढ़ चुकी है। 1 रुपए का एक, मुझे लगता है शायद 1 रुपए का या 1 रुपए में 5, जो भी दाम रहा होगा, बहुत सस्ता है। ये बहुत पुरानी बात है। तो ये शेयर, पता है आपको कितना पैसा मिला उनको? 2 करोड़ रुपया मिला उनको। 2 या 2.5 करोड़ रुपए में वो शेयर उनके जो है वो डिमेटलाइज किए गए, शेयर को बेच दिया गया। 2-2.5 करोड़ रुपए उनको उस शेयर से मिला। सारी आर्थिक परेशानी खत्म हो गई। घर को रेंट पे नहीं देना पड़ा, घर का कोई हिस्सा उन्होंने और बना लिया, वहां पे दुकान शॉप खोल ली उन्होंने, फोटोकॉपियर मशीन भी लगा ली शॉप के अंदर उन्होंने, और जो है वो कुछ दूसरे काम शुरू कर दिए, और हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहने लगे। चमत्कार दुनिया में होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो एक अनएक्सपेक्टेड कहानी है, हमारे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा। मैं कहता हूं तुमको सिर्फ अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि तुम परिश्रम करोगे, तुम कोई उपाय ढूंढोगे, तो ईश्वर भी साथ देगा। ना मिलता संदूक तो क्या होता उनका, मिला। किस्मत है ना हमेशा उस आदमी का साथ देती है जिस आदमी में कर्म करने की चाह होती है, जो तमाम परिस्थिति से लड़ने के उपाय खोज देता है, किस्मत उसका साथ देती है। तो क्या भरोसा, तुम आज जो मेहनत कर रहे हो उसके बाद तुम इतने बड़े डॉक्टर बन जाओ कि देश तुम्हारे नाम से जाना जाए कि भैया ये फला डॉक्टर साहब तो इंडिया से हैं, लोग जाने तुम्हारे देश को तुम्हारे नाम से। सोचो। तो कभी भी बेटा अपने आप को कमतर मत आंकना, हमेशा ये सोचना कि ये संघर्ष तो बहुत छोटा है, आगे तो बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको हमें जीतना है। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।